नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे थे जो अति संभावित प्रश्न होंगे। 4 सेट हम लोग ने देख लिया था। आज 5वें सेट को हम लोग करेंगे। एक एक करके हम लोग देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि महाजनपदों का उल्लेख पहला क्वेश्चन हम लोगों का है महाजनपदों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। तो महाजनपदों के 16 महाजनपदों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। तो एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और इसी अंगुत्तर निकाय में हम लोगों को 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है मगध पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था। मगध पर 4 वंश के लोगों ने शासन किया था, और ये थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। और इसमें सबसे पहले हर्यक वंश के लोगों ने शासन किया था, इस कारण आपका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर शासन किया गया था। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है काकोरी कांड से कौन क्रांतिकारी संबंधित है। तो ये काकोरी कांड से राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे, और काकोरी कांड में ये लोग एक सरकारी खजाना जा रहा था, उसे लूट लिए थे। मास्टरमाइंड इसके राम प्रसाद बिस्मिल ही थे। 4 लोगों को इसमें फांसी की भी सजा हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा काकोरी कांड का राम प्रसाद बिस्मिल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा, अगला क्वेश्चन है दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है। ये दल बदल की अगर हम लोग बात करें तो ये 10वीं अनुसूची में दिया हुआ है, और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। जब इसे जोड़ा गया था तो कर दिया गया था कि दल बदल तभी मान्य होगा जब 1/3 सदस्य अपनी पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी में जाएंगे। तो दल बदल जो है यह 10वीं अनुसूची से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग 6ठी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची को देखें तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका दिया हुआ है, 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं दी हुई हैं, और 6ठी अनुसूची ये अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक वैध रहता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करें तो राष्ट्रपति अध्यादेश उस समय जारी करते हैं जब संसद सत्र में नहीं रहता और किसी विषय पर कानून बनाना जरूरी हो जाता है। और ये राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह तक वैलिड रहता है। और इसके अनुच्छेद की बात करें हम लोग तो इसका अनुच्छेद 123 है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश दिया हुआ है। अगर संसद सत्र में ना आए तो ये 6 माह तक वैलिड रहेगा, और अगर संसद सत्र में आ जाए तो जिस डेट को संसद सत्र में आएगा उसके 6 सप्ताह तक ही यह वैध रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितने समय तक, तो 6 माह तक इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये इसे निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे निर्धारित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। और ये धन विधेयक जो होते हैं ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, और धन विधेयक पर ये लोकसभा का ही ज्यादा अधिकार रहता है। राज्यसभा को सिर्फ 14 दिनों की शक्तियां प्राप्त होती हैं। 14 दिनों तक राज्यसभा इसे अपने पास रोक सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं।
प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम ये अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करता है, 20 अमीनो एसिड को जोड़ के ये प्रोटीन का निर्माण करता है, और इस कारण हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जहां ये उपस्थित रहता है उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और ये माही नदी के तट पर ही बानेश्वर का मेला भी लगता है। और ये बानेश्वर, ये माही नदी के तट पर ही बानेश्वर का मेला लगता है, जो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात कहाँ होती है? तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हमेशा विषुवत रेखा पर होता है। यहाँ पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, हमेशा 12 महीने 12 घंटे की दिन, 12 घंटे की रात होती है। और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? CH4 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। तो CH4 में ये हम लोग पहले कार्बन के वैलेंसी को निकालेंगे। कार्बन में एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। हम लोग इसको 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? सॉरी, 1s2 2s2 यहां पर ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी, कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। पहले हम लोग 4 ऐसे कर देते हैं। और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4। सबसे एक एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, सब कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये S के लिए हो जाता है, बाकी ये 3 P के लिए होंगे। तो यहाँ पर sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा। ये बिहार पुलिस में पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि अम्लों के जलीय विलयन होते हैं। अम्लों के जलीय विलयन कैसे होंगे? तो अम्लों के जलीय विलयन ये विद्युत के सुचालक होते हैं। फ्री हाइड्रोजन के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सभी जो हैं ये सब दुर्बल अम्ल होते हैं, और इनमें फ्री हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, रिएक्शन भी इनका स्लो रहता है, इस कारण ये सभी दुर्बल अम्ल होते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।